मैं कैमरा उल्टा करके वीडियो बना रहा था और मुझे पता नहीं चला और फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो गया। तो जो पूरी वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, तब मैंने देखा कि वो वीडियो बनी ही नहीं, आधे में रुक गई। बट कोई नहीं, मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक पे आऊँगा, आपको बताने कि आपके पेरेंट्स क्यों समझते हैं आप इमेच्योर हो। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो आपको डायरेक्ट एक एडवाइस देगा सॉलिड, चाहे वो आपको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। मैं आपको रियलिटी से जो है सामने, आपको फेस टू फेस जो है सामना कराऊंगा। बट उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ दो मेन रीज़न होते हैं पेरेंट्स का आपको इमेच्योर समझने का। और वो दो सबसे बड़े मेन रीज़न्स हैं कि सबसे पहला बड़ा मेन रीज़न यही है कि आप सही में इमेच्योर हो। मोस्ट ऑफ द लोग इमेच्योर हैं जो भी छोटी एज के हैं, क्योंकि देखो, अगर आप एक 16 साल के बच्चे हो जो पूरा दिन गेम खेलता रहता है और उसके हाथ में से चाउमीन की स्मेल आती है और उसको शाम को मोमोज खाने जाने हैं और वो फ़ोन के बिना, मतलब खाने के बिना फ़ोन पे नहीं रह सकता। मतलब कह सकते हो कि जब खाना खाता है तब उसके सारा फ़ोन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसके डोपामिन रिसेप्टर्स पागल हो जाते हैं। दो दो चार चार घंटे उसको वॉशरूम में बिताने हैं। तो इवन एज ऑफ, मैं अगर एक बात करूं, एज ऑफ मैं, आपके पेरेंट्स आपके सुपीरियर अब है। मैं बात करूं एज अ पर्सन, आई वुडेंट इवन वैल्यू यू। तुम्हारी वैल्यू नहीं है इसलिए तुम इमेच्योर कंसीडर होते हो। तुम्हारे पेरेंट्स सोचते हैं कोई नहीं, बड़ा होगा समझ आएगी, थोड़ा सही होगा। हालात को छोड़ दो, खुद को खुद पे छोड़ दो। कहीं 99% टाइम यही होता है, कभी 1% होता है कि पेरेंट्स बोल दे कि ओ यार तू मोटा हो रहा है, पतला हो जा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं इंडियन हाउस होल्ड में मैंने नहीं देखा कि ऐसा हो। बट खैर, खैर 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 खैर, एक अगर डायरेक्शन में बात करें ना, प्रॉपर डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में बात करें तो यही रीज़न है, मेन सबसे बड़ा रीज़न यही है। हाथों में से बच्चे की चाउमीन की स्मेल आ रही है, मोमोज खाने जाना है, गेम खेलता रहता है पूरा दिन, मार्क्स उसके आ नहीं रहे, है ना। लड़कियों से वो कोई बात नहीं करता, एक दो लड़के फ्रेंड है वो भी बेकार से। वो जब भी आता है थोड़ी बहुत बीड़ी की स्मेल आती है उससे। मोस्ट ऑफ द कई लोगों से मैंने देखा है कि बीड़ी की स्मेल आती है। तो यू कैन टेल कि इस पर्सन की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी मेरी है। क्योंकि जब आप एक एज ऑफ लाइक हायर प्रोस्पेक्ट लेवल पे पहुंच जाते हो, तो जैसे मैं हूँ, अभी मैं हूँ, मैं अगर आपसे मिल रहा हूँ तो आई वुडेंट इवन वैल्यू यू भाई। मैं तुमको वैल्यू नहीं करूँगा, बात समझो। जितना भी जो भी चीज़ें हैं, कोई भी एज अ पर्सन वैल्यू नहीं करता। अगर वो तुमको वेल इनफ जानता है और तुम्हारी बैड हैबिट्स है, तुम ऐसे हो, तो तुमको वैल्यू नहीं करी जाएगी एक अच्छे टॉप लेवल बंदों से। हो सकता है तुम्हारे जो डी जनरेट दोस्त हैं तुम्हारे दोबारा, जो जो तुम्हारे साथ ही गेम खेलते हैं और तुम्हारे साथ ही मोमोज खाते हैं, वो तुम्हें पसंद करें। क्योंकि उनको एक लूजर्स को ग्रुप ऑफ लूजर मिल जाता है तो बहुत मज़ा आता है। सही में मजाक से हट के एक बात बताऊँ, लूजर्स को ग्रुप ऑफ लूजर्स मिल जाता है तो बहुत मज़ा आता है। ये बात बहुत ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि वो दो दो, एक लूज़र है ना और दो लूज़र है, दोनों मिलके बहुत एक बड़े, एक और डीप होल में जाते रहते हैं। ऐसा है कि मान लो ये एक लूज़र अपनी लाइफ में हल्का नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो एक और लूज़र आके उसको वो स्पीड अप कर देता है प्रोसेस को। समझ गए? वो प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप कर देता है। क्योंकि जब अगर वो बंदा एक लाइफ को अपनी चेंज करने का ट्राई भी करता है, तो वो लूज़र कहता है नहीं, चेंज करने की क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं होता। बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले अपना सर्कल ठीक करो और खुद को ठीक करो। अभी मान लो कि आज जो है डेट है, जो भी डेट पे आप वीडियो देख रहे हो, और इससे अगले 15 या 20 दिन बाद आपको जो है एक, अभी से एक बेटर शेप में आना है। अभी से अगर आप मोटे हो तो आपको वेट लॉस करना है, और अगर आप स्किनी हो तो आपको कुछ ना कुछ वेट गेन करना है, स्ट्रेंथ गेन करनी है। जिम नहीं जा सकते, घर पे वर्कआउट कर लो, घर पे अपना ज़रूरी सामान ले आओ। एक बात करो अपने पेरेंट्स से, अगर मुझे जिम नहीं भेजोगे तो मैं अपनी ये जो कंडीशन है अभी कैसे फिक्स करूँगा। जितना जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है। एक सीरियस टॉपिक पे अगर तुम बैठ के बात करोगे तो हो जाएगा। इट्स नॉट दैट इवन डिफिकल्ट। अगर नहीं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कोई, किसी के पेरेंट्स हैं देसी ना मानते बिल्कुल भी जिम के लिए, तो डंबल तो उठा के ले आओ पर कर लो। देट इज बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तुम एक डंबल से ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पूरी बॉडी ट्रेन कर सकते हो। समझ गई बात? तो अगर वेट लॉस के लिए किसी को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, किसी का बजट है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, govind.lives। आई विल हेल्प यू लूज़ वेट। क्योंकि मैंने भी आज से 2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा वेट रिडक्ट करा था, बहुत एक मैसिव अमाउंट पे। तो मेरी तब से मेरे को लगता है कि लाइफ चेंज होगी, एक तरह से कह सकते हो। क्योंकि मैं एक एज ऑफ न्यू पर्सन इमर्ज होके आया, जो कि पहले नहीं था। और वो एकदम जैसे कहते हैं ना कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन गई, वो वाला सीन था। तो उन बातों को अभी साइड पे रख के आपको अपनी करंट सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी। आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि आप कैपेबल हो, आप वर्दी हो, आप अपने डिसीजन ले सकते हो।
आप जो है मेहनत करते हो। क्योंकि एक बात समझो, अगर आप रोज़ अपने पेरेंट्स के हिसाब से, मान लो आप आपके पेरेंट्स सामने बैठे हैं, सामने आप रोज़ उनके सामने एक जिम बैग पैक करते हो, उसमें अपनी पानी की बोतल डालते हो, हेडफोन डालते हो और उठते हो और जाते हो हर एक दिन, अगले 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, और आते हो पूरे पसीने से भीगे हुए, थके हुए, और फिर पानी पीते हो और फिर अपने डैड से भी पहले उठते हो, उनके बाद सोते हो और उनके पहले उठते हो। तो सोचो हाउ मच आपका जो है डिसीजंस जो है चेंज होने लग जाएंगे। क्योंकि मम्मी कहीं ना कहीं देखो, अब है थोड़ा पंजाबियों में होता है, मेरे को बाकी इतना वास्ट नॉलेज नहीं है, पर पंजाबियों में होता है कि ठस्सा दे देती हैं थोड़ा सा कि कोई नहीं कर देंगे कर देंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, बट डैट डायरेक्टली जो है डायरेक्ट रिजेक्शन दे देते हैं, नो। बात समझे, ये फेमिनिन क्वालिटी है यार। एक अगर ऐसे भी बात हट के करे, फेमिनिन क्वालिटी है कि किसी को बुरा ना लगने देना, बट बुरा कर देना। बट हाँ, तो ये बात तो सबसे पहला पहला पॉइंट कवर हो गया कि आप इमेच्योर हो और उसको ठीक करो। मैंने आपको बता दिया कैसे ठीक करना है। बट दूसरा टॉपिक ये है कि अगर आप स्टिल एक जैक पर्सन हो, स्टिल एक जो है आप मेहनत करते हो, रोज़ जो मेहनत कर रहे हो, आपका माइंडसेट अच्छा है, आप फालतू की चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, चाहे वो इवन 2-2 मिनट हो या 5-5 मिनट हो, आप हब अवॉइड करते हो, आप सारी चीज़ें अवॉइड करते हो बेसिकली, मतलब बुरी चीज़ें सारी अवॉइड कर दो। तो आपको तब भी अगर एक एज ऑफ लाइक आपके पेरेंट्स आपको एक मेच्योर बंदा नहीं देख रहे जो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकता है, तो मोस्टली एक ही रीज़न बचता है उसके लिए कि आप जो है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको अच्छे से नहीं जानते। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइक, मैं अगर बात करूँ इंडियन हाउस होल्ड्स में मॉम और माँ और बेटे का अच्छा रिलेशन होता है, और सिबलिंग्स का अच्छा रिलेशन होता है, रिलेशन इन द सेंस ऑफ कि मतलब लाइक वो फ्रीली बात कर सकते हैं, बात करते हैं, है ना। और एक तरह से कहते हो डॉटर और डैड का हो सकता है। बट ये डॉटर और डैड का जिस हिसाब से होता है कि वो बात करते हैं, और एक मेल बच्चे का होना और मेल बच्चे के साथ एक डैड का जो है, कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप इंडियन सोसाइटी में रह जाता है, मानो या ना मानो। और ये एकदम रियलिस्ट बात है कि एकदम एक फ्रीली ओपनली बात नहीं कर पाते, जितना मम्मी से कर लेते हो या सिबलिंग से कर लेते हो, उतना डैड से नहीं कर पाते। ठीक है, तो और कुछ कहते भी हो फालतू तो आपको हो सकता है कि डांट पड़ जाए या कुछ हो जाए। ठीक है, तो वो भी बात है एक। ठीक है, तो ये बात समझो कि एक कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से भी हो सकता है वो आपको पर्सनली आपका माइंडसेट अच्छा जानते ना हो, क्योंकि आप वो आपको जब 14 साल से देख रहे हैं, 15 साल से, 16 साल से देख रहे हैं आपको एज अ लूज़र, क्योंकि वो समझते हैं बच्चा है बच्चा बच्चा है। तो उनके लिए इवन उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है डाइजेस्ट करना कि कभी कभी कि ये बंदा चेंज हो गया है। बात समझे। तो उसी चीज़ को प्रूव करो, उसको चीज़ को कैसे कम्युनिकेशन गैप को हटाना है। पेरेंट्स के साथ बैठो, उनको बात करो उनसे। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ। तो मैं कह रहा था कि पेरेंट्स के साथ बैठो, उनसे बात करो, कम्युनिकेशन गैप जो है उसको मिनिमाइज़ कैसे करना है, कम्युनिकेशन एक गैप है उसको फिल कर दो। उनसे बात करो, उनको बैठो, बहुत मेच्योरली बात करो भाई, ऑन द पॉइंट बात करो अपने फादर से कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, इसका ये बेनिफिट है, मैं एक मेच्योर बंदा हूँ। कोई भी हाइप नहीं होना, कोई भी गुस्सा नहीं होना, कुछ बहुत सारी चीज़ें समझाओ उनको। क्योंकि वो एक ऐसी जनरेशन में पले बड़े हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं था, जहाँ पे एक लेंस नहीं था। ये वाला आपके पास सोचो, मैं अगर आपकी आंखों के आगे ग्रीन पर्दा रख दूं तो आपको ग्रीन दिखेगा, अगर मैं आपके आगे आंखों के आगे रेड रख दूं तो आपको रेड दिखेगा। सिंपल एज दैट। जो आपके पेरेंट्स ने एक जो नज़रिए से दुनिया देखी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। आप जो देख पा रहे हो, आप देखते हो कि मिलियनियर्स हैं, बोट पे हैं, ये है वो है, तो आप एक बहुत ही अलग टाइप की दुनिया देख पा रहे हो जो उन्होंने नहीं देखी, जो वो फैथम भी नहीं कर सकते। आप उस टाइप का वर्ल्ड देख पा रहे हो, तो आप दोनों की आंखें ही डिफरेंट हैं। आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। आप डिसीजन लो, मेच्योरली डिसीजन लो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करो और समझाओ उनको, बहुत मेच्योरली समझाओ। एक कॉमन कंक्लूजन जरूर जरूर निकलेगा। आपकी बात 110% अगर माने ना माने, क्योंकि कई बार नहीं मानते, कई बार बहुत ही डीड पेरेंट्स होते हैं, समझने को ही नहीं रेडी, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन कंक्लूजन बैठ जाएगा। जैसे किसी की लड़ाई होती है तो एक वो होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करा दें, तो वैसे। बट आपको बहुत एक मेच्योरली बैठ के बात करनी है कि पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे जो है एक अभी कॉलेज जाने की नीड नहीं है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और ग्रेटर चीज़ हैं जो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ये प्लान है।
अगर आपके पास प्लान नहीं है और आप कह रहे हो बस नहीं करना नहीं करना ही नहीं करना, तो उसमें आपके फादर काफ़ी ज़्यादा राइट हैं। वो आपको कॉलेज भेज के आपकी ज़िंदगी बचा रहे हैं। बट आपके पास अगर एक प्लान है, डिटेल प्लान लाइक मी, तो आप उसको फॉलो करोगे और अपने प्लान पे उतरता हुआ खुद को देख पाओगे, तो यू विल बी प्राउड, योर फादर विल बी प्राउड, योर मदर विल बी प्राउड, और जो भी आपसे मिलेगा आपकी उसी अचीवमेंट के बारे में हमेशा हमेशा के लिए बात करता रह जाएगा। तो एक प्लान रखो कि आपने करना क्या है, एग्जैक्टली क्या करना है। इमेच्योरली डिसीजंस मत लो, बहुत प्लान के हिसाब से चलो और अपने फादर को बैठ के लिटरल समझाओ कि मैंने जो है ये चीज़ें करनी है। मैं पहले गेम खेलता था, मैंने अच्छा बनने के लिए गेमें छोड़ दी, बिल्कुल डिसाइड करा कि मैं आज से गेम नहीं खेलूंगा। फिर मैंने पतला होने की ट्राई करी। आपके पेरेंट्स समझेंगे बातों को, वो भी एक ह्यूमन बींग है, उनको समझ आती है सारी बातें, ठीक है। तो समझाओ अपने पेरेंट्स को, और 100% अगर बात नहीं माने तो 90% कहीं ना कहीं मान जाएंगे। तब तक के लिए मुझे बताना कि प्रोग्रेस क्या है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।